आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 54 साल के हो गए हैं। एक ऐसा व्यक्ति विशेष जिसने आध्यात्मिक जीवन से सार्वजनिक जीवन तक एक लंबा सफर तय किया। आपको ये बताएं कि नाथ परंपरा में दीक्षा लेने वाले योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में संसद पहुंचे। बाद में देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की कमान उन्होंने संभाली। योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के इस मौके पर हम बात करेंगे उस कर्म योगी के सफर की, जिसमें आध्यात्म, राजनीति, प्रशासन और जन जन की सेवा के कई आयाम रचे बसे हैं। 5 जून महज एक तारीख नहीं बल्कि एक तपस्वी, एक महान योगी, एक संत के अवतरण का वो ऐतिहासिक दिन है जिसके लिए सत्ता मायने नहीं रखती, जो सुख भोगने की लालसा से परे है, बल्कि जन जन के सपनों को बुनने और साकार करने वाला कर्म योगी है वो, जिसे दुनिया योगी आदित्यनाथ के नाम से जानती है। 5 जून को उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, गोरक्षा पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। एक ऐसा चेहरा जिसने संन्यास से सत्ता तक का सफर तय किया और आज देश के सबसे चर्चित मुख्यमंत्रियों में शुमार है। पौड़ी गढ़वाल के एक सामान्य परिवार से निकलकर गोरक्षा पीठ के उत्तराधिकारी बनने तक और फिर गोरखपुर से संसद और लखनऊ के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कहानी अपने आप में अनोखी है। ये अवसर इसलिए खास है क्योंकि देश और दुनिया में आज जिस उत्तर प्रदेश के विकास की चर्चा हो रही है उसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की कमान संभाल कर उसे उत्तम प्रदेश बना दिया। सन्यासी से सत्ता तक धुरंधर योगी। उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया है, उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। कानून व्यवस्था पर सख्ती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हो, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा हो या फिर निवेश और विकास का एजेंडा, योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक सफर के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्होंने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा चेहरा बनाया। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ का बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। पढ़ाई में मेधावी छात्र थे। 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से 12वीं की और फिर श्रीनगर के गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में बीएससी की डिग्री हासिल की, लेकिन नियति उन्हें संत से सत्ता तक ले गई। 1993 में उच्च शिक्षा के लिए गोरखपुर आए, लेकिन यहाँ उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। 15 फरवरी 1994 को महज 22 साल की उम्र में उन्होंने नाथ पंथ की दीक्षा ली और गोरक्षा पीठ के उत्तराधिकारी बने। यहीं से अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बन गए। संन्यास की राह से शुरू हुआ यह सफर जल्द ही लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर तक जा पहुंचा। 1998 में सिर्फ 26 साल की उम्र में वो गोरखपुर से लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और लगातार 5 बार सांसद रहकर अपनी धाक जमाई। फिर आया साल 2017 जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया युग शुरू हुआ। कानून व्यवस्था से बेपटरी हो चुके यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाली। 19 मार्च 2017 पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ, 25 मार्च 2022 दूसरी बार लगातार मुख्यमंत्री पद की शपथ। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी यूपी की कानून व्यवस्था। वो राज्य जिसे कभी दंगों और माफिया राज के लिए जाना जाता था, आज वहां सुरक्षा की अभेद्य दीवार खड़ी है। अपराधियों के हौसले पस्त हैं और बेटियां बेखौफ हैं। सुरक्षा की दीवार योगी सरकार में दंगा मुक्त यूपी, भू माफिया पर कड़ा एक्शन, माफिया पर शिकंजा, अपराधियों के खिलाफ एक्शन। इसके साथ ही आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड, 3 महिला पीएसी बटालियन, मिशन शक्ति अभियान। इससे पहले सुरक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। और जब बेटी ही सुरक्षित नहीं है तो अराजकता फैलनी थी।
कर्फ्यू, दंगा, ये उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। अराजकता चरम पर थी, दुर्व्यवस्था थी, पलायन होता था। आज मुझे गौरव की अनुभूति होता है जब मैं पूरे प्रदेश में जाता हूं। उत्तर प्रदेश की हर बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, योगी सरकार ने विकास की रफ्तार को भी एक्सप्रेसवे की स्पीड दे दी। अंत्योदय से सर्वोदय के संकल्प के साथ समाज के हर तबके तक विकास पहुंच रहा है। आज का यूपी हाईटेक और स्मार्ट हो रहा है। लखनऊ में देश की पहली AI सिटी तो वहीं 17 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर और आगरा जैसे शहरों में मेट्रो दौड़ रही है। एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उत्तर प्रदेश आज उभर रहा है, तो इसके पीछे कर्मठ योगी की साधना है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने अपने सांस्कृतिक विरासत का वो गौरव वापस दिलाया जिसका वो हकदार था। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वाराणसी की अलौकिक देव दीपावली हो या अयोध्या का विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव, आज यूपी धार्मिक पर्यटन में दुनिया का केंद्र बन चुका है। अयोध्या की कायाकल्प के आप सब गवाह हैं। याद करिए, आज से 8 वर्ष पहले अयोध्या के बारे में कोई सोचता भी नहीं था कि यहां भी 4 लेन की सड़कें बनेंगी। कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। कोई सोचता भी नहीं था कि यात्री विश्रामालय निषाद राज के नाम पर बनेंगे। यह अयोध्या जो नई अयोध्या के रूप में आज आई है, राम जी की पेड़ी हो या सरयू मैया के घाट को नए रूप में आज जो देखने का अवसर हमें प्राप्त हो रहा है, यह तब हुआ है जब पूरा भारत एक स्वर में, एक दृष्टि से अपने धामों को भव्य स्वरूप देने के लिए उत्सुक दिखाई दिया है। कानून व्यवस्था का कड़ा पहरा, विकास की तेज रफ्तार, देश की GDP में 9.2% का दमदार योगदान और 9 साल बेमिसाल, जो योगी आदित्यनाथ को सबसे दमदार मुख्यमंत्री की पहचान दिलाते हैं। आज उत्तर प्रदेश के आंकड़े गवाही देते हैं कि योगी आदित्यनाथ आज देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं। एक सन्यासी का ये कर्मयोग उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। भारत 24 की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।